जय हिंद साथियों, आज है 29 मार्च का दिन और देखिए नवरात्रि चल रही है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आने वाली परीक्षा जो है ये सर पर है और आप तैयारी करते रहिए क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेकर जो है मानना है। तो देखिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल टीम ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। तो देखिए जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इसने हाल ही में नीतीश राणा को बना दिया है अपना अंतरिम कप्तान। और नीतीश राणा की बात करें तो इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की है और साथ में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 74 मैच खेले अब तक और इसमें इन्होंने 1744 रन भी बनाए हैं। दूसरा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। तो देखिए हाल ही में बुर्किना फासो नाम का एक देश है, इसको आईएमएफ से कुल 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने बुर्किना फासो को भुगतान संतुलन की यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की जो ऋण सहायता इसकी मंजूरी दी है। देखिए आपको बता दें कि फूड शॉक विंडो के तहत ये आपातकालीन वित्त पोषण बुर्किना फासो को वैश्विक खाद्य संकट से संबंधित भुगतान संतुलन की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करेगा। और देखिए बुर्किना फासो की बात करें तो ये एक लैंड लॉक देश है यानी कि चारों तरफ से जो है मतलब कोई भी समंदर का किनारा इससे मिलता नहीं है और इसकी राजधानी है ओगाडोगो और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो देखिए भारत के ये युवा खिलाड़ी हैं धनुष लोगानाथन। याद रखिएगा धनुष लोगानाथन ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कांस्य पदक जीता था। आपको बता दें कि जो आपका वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसमें भारत के दो खिलाड़ियों धनुष लोगानाथन और ज्योत्सना साबर ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीता था। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे धनुष लोगानाथन की। तो ये 16 साल के हैं वर्तमान में और इन्होंने पुरुषों की 49 किलोग्राम स्पर्धा में 200 किलोग्राम भार उठाकर ये कांस्य पदक जीता था और महिलाओं की 40 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लेते हुए 14 वर्षीय ज्योत्सना ने संयुक्त रूप से 115 किलोग्राम भार उठाया था। और अगर वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो देखिए इसका जो आयोजन है ये चैंपियनशिप जो है ये अल्बानिया के डूरेस में आयोजित की जा रही है वर्तमान में। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें जिसके दौरान इसका आयोजन चल रहा है तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ भारोत्तोलन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड। और चौथा है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया। तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली में जो है स्पेन के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया था। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित जो स्पेन का दूतावास है वहाँ पर स्पेन के इंस्टीट्यूटो सर्वेंटिस और ला लीगा ने जो है स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का हाल ही में लोकार्पण किया था। और इसका विमोचन जो है भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने किया। और इस अवसर पर दिल्ली में इंस्टीट्यूटो सर्वेंटिस के निदेशक आस्कर पुजोल और ला लीगा इंडिया के प्रबंध निदेशक जोस एंटोनियो कचाजा भी मौजूद थे। और देखिए स्पेन की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और पांचवा प्रश्न है कि पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और देखिए शिक्षा मंत्रालय ने बिहार में अपने मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के लिए देश भर के लगभग 9000 विद्यालयों की सूची जारी की है यानी कि भारत के 9000 विद्यालयों में इस योजना को लागू किया जाएगा। और देखिए जो आपका शिक्षा मंत्रालय इसने बताया है कि इन संस्थानों का जो चयन है यानी कि ये जो 9000 विद्यालय होंगे इनका चयन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग 2,50,000 सरकारी विद्यालयों से किया गया है। और आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम
दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल 6 मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है। तो याद रखिएगा कि पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया। तो देखिए जो आपके हमजा यूसुफ हैं इनको स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। देखिए पाकिस्तानी मूल के जो आपके हमजा यूसुफ हैं इनको स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। और 37 वर्षीय जो यूसुफ हैं यानी कि हमजा यूसुफ हैं ये स्कॉटिश संसद में अनुमोदन वोट जीतने के बाद अर्ध स्वायत्त सरकार यानी कि सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट के प्रमुख के रूप में ये पदभार संभालेंगे। और ये स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में निकोला स्टर्जन का स्थान लेंगे। और देखिए स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो ये एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और इसकी राजधानी एडिनबर्ग है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानी मूल के जो हमजा यूसुफ हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुने गए हैं। सातवां प्रश्न है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो ब्याज दर है इसको बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। आपको बता दें जो आपका ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है इसने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। और ईपीएफओ ने जो है याद रखिएगा जो वित्त वर्ष 22-23 है इसके लिए ब्याज दर को बढ़ाकर कितना किया है 8.15%। और देखिए ईपीएफओ के इस फैसले का लाभ 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। और मार्च 2022 में ईपीएफओ ने क्या किया था 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज घटाकर 4 दशक के सबसे निचले स्तर 8.1% पर जो है कर दिया था। तो ये खैर पुरानी जानकारी है, नया अपडेट आपके सामने है। देखिए वित्त वर्ष 2021-22 की ब्याज दर 1977-78 की 8% ब्याज दर के बाद सबसे कम थी। ठीक है। आठवां गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति या फिर दुनिया के व्यक्ति बन गए हैं कृष्ण प्रकाश। देखिए ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की थी। और इन्होंने कुल 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया। और इससे ये इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के एलिफेंटा गुफाओं तक तैराकी की थी। और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। नवा की विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल और एडडाटा और द कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के शोधकर्ताओं के अनुसार चाइना यानी कि चीन ने बेल्ट एंड रोड बुनियादी ढांचे पर अब तक कितना खर्च कर दिया है। तो देखिए जो चीन का बेल्ट एंड रोड बुनियादी ढांचा है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस पर अब तक चीन जो है 240 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। और देखिए इस अमाउंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि देखिए विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल, डाटा और द कियल इंस्टीट्यूट इन सभी ने मिलकर इसको मतलब जारी किया है। मतलब इन सभी के शोधकर्ताओं ने जो है ये जारी किया आंकड़ा। और देखिए खास बतौर है चीन ने ये जो 240 अरब डॉलर का अमाउंट है ये जो है कर्ज के भुगतान में परेशानी का सामना करने वाले कुल 22 विकासशील देशों की मदद करने के लिए 2008 से 2021 के दौरान ये अमाउंट खर्च किया है यानी कि 240 अरब डॉलर खर्च किया है। 10वां की भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी कि फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारतीय नौसेना का जो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है ये आपका केरल के कोच्चि में स्थित है। और आपको बता दें भारतीय नौसेना का ये स्क्वाड्रन जो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है ये केरल के कोच्चि में स्थित है। तो याद रखिएगा कोच्चि कहाँ पे केरल में। और अभी हाल ही में देखिए INS-3 ने और ICGS सारथी नामक पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की जहाज़ों ने इस साल 20 से 23 मार्च तक पोर्ट एंटी रोमांटिक और मेडागास्कर का दौरा किया था। 11वां की भगवान बसवेश्वर की 12वीं सदी भगवान बसवेश्वर जो है ये 12वीं सदी के दार्शनिक हैं और इनका जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए भगवान बसवेश्वर जो है ये 12वीं सदी के दार्शनिक थे और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है।
और अभी हाल ही में इनकी मूर्ति लगाई गई है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य विधानसभा के परिसर में। और याद रखिएगा भगवान बसवेश्वर के साथ नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की भी मूर्ति का अनावरण किया गया है अमित शाह के द्वारा। तो सरल शब्दों में नोट कर लिए कि जो बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य विधानसभा है उसके परिसर में अमित शाह के द्वारा भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियां लगाई गई हैं। 12वां प्रश्न की होपी जो हाल ही में खबरों में था ये किस देश के रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है। तो देखिए होपी जो है ये अमेरिका के मतलब अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है। और ये चर्चा में क्यों है, देखिए होपी एक अमेरिकी जाति समूह जो कि मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिजोना में रहते हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में ये इसलिए हैं क्योंकि वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इंटरनेशनल साइंस कमेटी के द्वारा ब्लैक मीसा ट्रस्ट नाम के एक होपी संगठन को प्रदान किया गया है। देखिए आज भी मैं क्वेश्चन अपडेट पे बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि खत्म हो जाएगी 1 अप्रैल से हम जो है फुल डिटेल में जो है सारी चीज़ों को देखेंगे। डिटेल तो है मतलब क्वेश्चन अपडेट को देखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और देखिए आप लोग सहयोग करते रहिए क्योंकि सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि देखिए आप भी पैसे के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। मतलब देखिए ये सारी चीज़ें तो अच्छी तो नहीं लगती हैं, लेकिन एक मजबूरी हो जाती है इंसान की कि उसे जो है खुलकर अपनी समस्या को बताना पड़ता है। क्योंकि जब तक मैं अपनी समस्या आपके सामने नहीं रखूँगा खुल के तब तक आप जो है उसको समझेंगे नहीं और उसका निस्तारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा UPI नंबर है, इस पर डोनेट करते रहिए। जय हिंद।